नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्ज़ाम इन्फो और ऑलरेडी हमने चर्चा कर लिया है कि आईबीपीएस क्या है, आईबीपीएस कौन कौन से एग्ज़ाम हर साल कंडक्ट करता है और उन सभी एग्ज़ाम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिलेटेड सारे डाउट हमने क्लियर कर दिए हैं अब तक के वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो अब बारी आती है आईबीपीएस एग्ज़ाम्स के सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में जानने की, यानी आईबीपीएस पीओ क्लर्क एसओ का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और प्रिलिमिनरी और मेन एग्जाम पैटर्न क्या है, और एज वेल एज आईबीपीएस के आरआरबीज एग्जाम्स का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और उसके भी अगर एग्जाम पैटर्न है तो वो क्या क्या रहते हैं। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में, जैसे कि एग्जाम स्टेजेस कितने हैं, एग्जाम पैटर्न क्या है, क्वेश्चन टाइप कौन कौन सी रहती है, ऑब्जेक्टिव रहता है सिर्फ या फिर डिस्क्रिप्टिव रहता है या फिर दोनों रहते हैं, एग्जाम का मीडियम क्या होता है, यानी पेपर हमें हिंदी में देखने को मिलता है या फिर केवल इंग्लिश में होता है या फिर अन्य कोई लैंग्वेज में भी अवेलेबल होता है, क्या कोई नेगेटिव मार्किंग है, अगर है तो कितनी है, क्या कोई सेक्शनल टाइमिंग है, अगर है तो कितना है, क्या कोई सेक्शनल कट ऑफ है, अगर है तो कितना है, क्या वो प्रीसेट है या फिर एग्जाम के बाद डिसाइड होता है, कट ऑफ पैन इंडिया वाइज डिसाइड होता है या फिर स्टेट वाइज डिसाइड होता है, एग्जाम मोड कौन सा है, ऑनलाइन होती है या ऑफलाइन होती है, अगर एग्जाम ऑनलाइन होती है तो क्या हमें एग्जाम सेंटर पे जाना होता है या फिर हम अपने घर से भी एग्जाम दे सकते हैं, क्या कोई इंटरव्यू होता है, अगर है तो कौन कौन सी पोस्ट के लिए इंटरव्यू है, और फाइनल मेरिट कैसे डिराइव्ड होता है। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे और साथ ही साथ आपको पैटर्न भी देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आईबीपीएस पीओ का सिलेक्शन प्रोसेस समझ लेते हैं। तो देखो, एग्जाम में 3 फेज होते हैं, फेज 1 जिसको प्रिलिमिनरी फेज बोलते हैं, फेज 2 जिसको मेन फेज बोलते हैं और फेज 3 जिसको इंटरव्यू बोलते हैं। ठीक है, आपको फेज 1 क्लियर करके फेज 2 में जाना पड़ेगा और फेज 2 क्लियर करके फेज 3 में जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप क्वालिफाई नहीं होते हो तो आपको फर्दर फेज के लिए जाना नहीं पड़ेगा और आप फर्दर प्रोसीजर में भाग नहीं ले सकते, यानी आप रेस से बाहर निकल जाओगे। ठीक है, तो उसके लिए कट ऑफ ड्रिवन होता है, यानी कट ऑफ बनता है, तो वो कट ऑफ आपको क्लियर करना रहता है। कट ऑफ पहले से डिसाइड नहीं होता है, वो एग्जाम के बाद डिसाइड होता है। और आपका फाइनल मेरिट लिस्ट केवल मेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के बेस्ड ऑन बनता है। प्रीलिम्स का स्कोर कहीं पे और जगह काम नहीं लगता। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यानी फेज 1 केवल क्वालिफाइंग नेचर में है, यानी आपका मेंस एग्जाम में अगर आपको देना है मेंस एग्जाम का टिकट लेना है तो आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्रैक करनी रहेगी। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का पैटर्न रहेगा कुछ इस प्रकार से, 3 सब्जेक्ट रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, मैथ्स यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और पर्टिकुलर सेक्शन के लिए 20 मिनट का समय, मैथ्स के लिए 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और पर्टिकुलर सेक्शन के लिए 20 मिनट का समय, सेम फॉर रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और सेक्शन का टाइमिंग रहेगा 20 मिनट्स। तो आप देखा जाए तो ये 20 मिनट्स का आपका समय टाइम बाउंड कर दिया गया है सेक्शन वाइज। ओवरऑल देखा जाए तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स हो जाते हैं और ओवरऑल 60 मिनट का समय बोला जाएगा, परंतु वो सेक्शन वाइज 20 मिनट डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप कहीं और सेक्शन का टाइमिंग कहीं और यूज़ नहीं कर सकते। इन शॉर्ट, अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज 10 मिनट में ही क्रैक कर दिया पूरा सेक्शन तो आपको 10 मिनट वेट करना पड़ेगा जब तक वो सेक्शन का टाइम खत्म ना हो जाए। आपको वो नेक्स्ट सेक्शन में मूव नहीं होने देगा जब तक वो 20 मिनट्स का काउंट डाउन शुरू ना हो जाए, और अगर आपका पेपर बाकी है तो भी वो ऑटो सबमिट कर देगा 20 मिनट्स के बाद। तो एक चीज़ समझ लो, आपको वो 30 क्वेश्चन या फिर वो 35 क्वेश्चन उसके टाइम लिमिट में ही क्रैक करने हैं। उससे पहले आप ना तो सेक्शन सबमिट कर सकते हो और उसके बाद ना तो आप सेक्शन एक्टिव रख सकते हो। ठीक है, और जो क्वेश्चन पेपर की सीक्वेंस है, यानी पहले इंग्लिश आएगा या मैथ्स आएगा या रीजनिंग आएगा, तो ये भी प्री डिसाइडेड नहीं होता, ये भी एग्जाम के टाइम ही डिसाइड होता है और वो एग्जामिनर ही डिसाइड करता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन के लैंग्वेज की। तो क्वेश्चन पेपर आपको इंग्लिश सेक्शन को छोड़ के बाकी सारे पेपर आपको इंग्लिश एज वेल एज हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएंगे और इसके अलावा अन्य कोई लैंग्वेज में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ बिल्कुल है और आपका नेगेटिव मार्किंग भी बिल्कुल है और आपका ओवरऑल कट ऑफ भी है, यानी आपको इंग्लिश का मिनिमम कट ऑफ जो ड्रिवन हो यानी एग्जाम के बाद डिसाइड हो वो मेंटेन रखना होगा, एज वेल एज फॉर मैथ्स और एज वेल एज फॉर रीजनिंग।
मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ भी मेंटेन रखना है और साथ में ओवरऑल कट ऑफ भी मेंशन रखना है, तो ही आप मेन एग्जामिनेशन के लिए जा पाओगे। और मेन एग्जामिनेशन की पैटर्न कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्लियर कर ली, मेन एग्जामिनेशन के लिए पहुंच गए। अब मेन एग्जामिनेशन में आपके पास ऑब्जेक्टिव पार्ट है एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव पार्ट है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए चर्चा कर लेते हैं। तो आपको रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड कंबाइंड सब्जेक्ट के तौर पे देखने को मिलता है 45 क्वेश्चन, 60 मार्क्स और सेक्शन के लिए 60 मिनट का समय। सेकंड सब्जेक्ट है जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस, 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स और सेक्शन के लिए 35 मिनट्स का समय। थर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज, 35 क्वेश्चन, 40 मार्क्स और 40 मिनट्स का समय। और फोर्थ सब्जेक्ट डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, 35 क्वेश्चन, 60 मार्क और 45 मिनट्स का समय। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव पार्ट का पोर्शन हो जाएगा 155 क्वेश्चन, 200 मार्क्स और 3 आवर्स का समय कहने के लिए है, बट वो सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है। यहाँ भी आपको सेक्शनल कट ऑफ मेंटेन रखना है, यानी ये ईच सब्जेक्ट में सेक्शनल कट ऑफ आपको मेंटेन करना है और ओवरऑल कट ऑफ में भी आपको मार्क्स स्कोर करने हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके पास जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन रहेगा, जैसे ही ऑब्जेक्टिव पोर्शन का सेशन समाप्त होगा यानी 3 घंटे समाप्त होगा, तो वैसे ही आपका ये डिस्क्रिप्टिव पोर्शन के लिए कीबोर्ड एक्टिव हो जाएगा और आपको कीबोर्ड की मदद से एक लेटर टाइप करना रहेगा और एक ऐसे टाइप करना रहेगा दिए गए मल्टीपल टॉपिक में से किसी भी एक टॉपिक पे। आपको 2 ही क्वेश्चन आंसर करने हैं और 25 मार्क्स रहेंगे, इंग्लिश ही मीडियम रहेगा और आपको इसके लिए 30 मिनट्स का समय दिया जाएगा। अब डिस्क्रिप्टिव में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट हाँ उसका मिनिमम कट ऑफ जो रहेगा वो आपको मेंटेन रखना है, तो आपको वो मिनिमम कट ऑफ भी क्लियर करना है। और ओवरऑल जो मेन एग्जामिनेशन का मेरिट बनेगा उसमें से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। यानी अगर आप डिस्क्रिप्टिव में मिनिमम कट ऑफ क्वालिफाई नहीं किए तो भी आप मतलब क्वालिफाई नहीं होगे इंटरव्यू के लिए। और अगर आपने यहाँ पे भी अगर कहीं पे ओवरऑल कट ऑफ क्लियर नहीं किया या फिर सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं किया तो भी आप मेन इंटरव्यू के लिए नहीं जा पाओगे। तो आपको सेक्शनल कट ऑफ एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना रहेगा। एग्जाम मीडियम यहाँ पे मेंशन है वैसे ही रहेगा। तो ओवरऑल जनरलाइज कर लेते हैं, ऑनलाइन एग्जाम रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, क्वेश्चन टाइप ऑब्जेक्टिव है प्रिलिमिनरी में और मेंस में दोनों है, ऑब्जेक्टिव भी है डिस्क्रिप्टिव भी है। नेगेटिव मार्किंग है और वो 1/4 है और डिस्क्रिप्टिव में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, बाकी ऑब्जेक्टिव में तो हर में होगा, यानी प्रीलिम में भी होगा और मेंस में भी होगा और 1/4 रहेगा, ठीक है। 0.25 कहना सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखो 35 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स है तो कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के भी होंगे, यहाँ पे भी 35 क्वेश्चन है 60 मार्क है तो कुछ क्वेश्चन 2-3 मार्क के भी होंगे। तो उस क्वेश्चन अगर गलत होता है तो 1/4 आपका नेगेटिव भी हो जाएगा, यानी जितने अर्जित मार्क्स है उसमें से 1/4 रिड्यूस भी हो जाएंगे उस गलत क्वेश्चन के, गलत आंसर के, ठीक है। सेक्शनल टाइमिंग ऑलरेडी है, सेक्शनल कट ऑफ जाहिर सी बातें रहेगा, ओवरऑल कट ऑफ वो भी रहेगा। कट ऑफ पैन इंडिया वाइज ड्रिवन होगा, यानी स्टेट वाइज कट ऑफ नहीं बनेगा, आपका ऑल ओवर इंडिया एक ही मेरिट बनेगा, तो आपको ऑल ओवर इंडिया कंपटीशन देना है। अब इंटरव्यू का मार्क्स जो थर्ड फेज है उसका मार्क्स है 100 मार्क्स और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इंटरव्यू के लिए प्री डिसाइडेड है 40%, यानी आपको 40 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। और अगर आप ST SC OBC और PWD कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 35% है। और फाइनल मेरिट कैसे डिटरमाइन होता है, ऐसा नहीं कि फाइनल मेरिट मेंस के एग्जाम होगा या फिर इक्वल प्रोपोर्शन लिया जाएगा, नहीं, आपका मेन एग्जामिनेशन को 80% में कन्वर्ट किया जाता है और आपके इंटरव्यू को 20% में कन्वर्ट किया जाता है और इन दिनों को ऐड करके फाइनल मेरिट आपका ड्रिवन होता है 100 में से। क्लियर है? मेरे ख्याल से आपके सारे डाउट IBPS PO की एग्जाम के लेके क्लियर हो गए होंगे। तो अब बात कर लेते हैं IBPS क्लर्क के एग्जाम के लिए। सो IBPS क्लर्क में PO की तरह 3 फेज नहीं होते, यहां पे सिर्फ 2 फेज होते हैं, फेज 1 फेज 2, क्योंकि क्लरिकल फेज में इंटरव्यू नहीं रहता, यानी आपके पास 2 ही फेज है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेन एग्जामिनेशन। और अगेन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन केवल क्वालिफाइंग नेचर में है, आपको वो मेन एग्जामिनेशन का टिकट लेना है, इसलिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करनी है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है PO के एग्जाम के जैसे 3 सब्जेक्ट रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स और रीजनिंग एबिलिटी। और यहाँ पे क्वेश्चन पैटर्न भी सेम ही रहेगा, यानी इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स और 20 मिनट का समय।
रीजनिंग एबिलिटी के लिए और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट का समय, सेम फॉर रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट का समय, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और 60 मिनट का समय कहने के लिए, बट वो सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। सारे कंडीशन जैसे वहाँ पे थे पीओ के एग्जाम में वैसे ही यहाँ पे रहेंगे, बट यहाँ पे एग्जाम मीडियम चेंज होता है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए तो इंग्लिश ही रहेगा, परंतु न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी के लिए इंग्लिश भी होगा, हिंदी भी होगा, और एज वेल एज आपकी जो लोकल लैंग्वेज प्रेफरेंस होगा वो भी रहेगा। ठीक है, तो आपका आपने जिस स्टेट के लिए अप्लाई किया होगा, क्योंकि ये जो IBPS क्लर्क है वो आपको स्टेट वाइज अप्लाई करना होता है, तो आपका मेरिट भी स्टेट वाइज ड्रिवन होता है। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ रहेगा, तो आपको हर एक सेक्शन में मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ मेंटेन करना है, एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ भी मेंटेन करना है, और नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4, और आपका एग्जाम ऑनलाइन रहेगा, वो भी सेंटर पे जाके देना रहेगा। मेन एग्जामिनेशन का पैटर्न देखोगे तो आपको जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क और 35 मिनट का समय, जनरल इंग्लिश का सेक्शन देखेंगे तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 35 मिनट्स का समय, और रीजनिंग एबिलिटी के साथ कंप्यूटर एप्टीट्यूड है 50 क्वेश्चन 60 मार्क और 45 मिनट्स का समय, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क और 45 मिनट का समय। ओवरऑल देखा जाए तो 190 क्वेश्चन बन जाएंगे, 200 मार्क बन जाएंगे, और कहने के लिए 160 मिनट मिलेंगे, परंतु वो सेक्शन वाइज टाइमिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो केवल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर नहीं होता, तो केवल ऑब्जेक्टिव पेपर ही रहता है। तो पीओ की तरह यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव नहीं रहता, केवल ऑब्जेक्टिव। और यहाँ पे भी आपको इंग्लिश सेक्शन छोड़ के सारे सेक्शन आपको इंग्लिश, हिंदी एज वेल एज लोकल लैंग्वेज में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे भी आपको सेक्शनल कट ऑफ मेंटेन करना है ईच सेक्शन का, एज वेल एज आपको ओवरऑल कट ऑफ भी क्वालिफाई करना है फाइनल सिलेक्शन के लिए। अब बात कर लेते हैं जो समराइज की, कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, आपको वहाँ एग्जाम सेंटर पे जाके देना रहेगा। क्वेश्चन टाइप केवल ऑब्जेक्टिव रहेंगे, यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा। ठीक है, सेक्शनल टाइमिंग जैसे बताया है वैसे ही रहेंगे, सेक्शनल कट ऑफ भी रहेगा, ओवरऑल कट ऑफ भी रहेगा, जो आपको काफी हेल्पफुल करेगा। स्टेट वाइज कट ऑफ ड्रिवन होगा, यानी आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई करोगे उस स्टेट में जो वैकेंसी होगी, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग एक मेरिट ड्रिवन की जाएगी, और कम्युनिटी वाइज भी मेरिट रहेगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए मार्क्स कैलकुलेट नहीं होंगे, तो आपका फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो केवल और केवल मेन एग्जामिनेशन के स्कोर पे ही होगा, और मेन एग्जामिनेशन का स्कोर टोटल 200 है, तो उसको डिवाइडेड बाय 2 किया जाएगा, और फाइनल मेरिट 100 में से ही निकाला जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, और कोई इंटरव्यू नहीं है, तो आपका सिलेक्शन केवल मेन एग्जामिनेशन के बेस्ड ऑन हो जाएगा। तो आपको अपनी प्रिपरेशन मेंस एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से बनानी है, और जितनी कोशिश कर सको उतना अच्छा स्कोर करना है मेन एग्जामिनेशन में, ताकि आपका सिलेक्शन फॉर श्योर हो जाए। आई थिंक क्लर्क का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम की ओर, जो है IBPS SO। IBPS SO पर जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो लोकल लैंग्वेज प्रेफरेंस है ना, ये मैंने प्रीवियस ईयर की नोटिफिकेशन से उठाया कि, तो आप देख सकते हो अपने स्टेट के अकॉर्डिंग कि आपकी स्टेट में कौन सी लोकल लैंग्वेज प्रेफरेंस रहेगा, यानी उस लैंग्वेज में आपको मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा। जैसे कि आसाम से अप्लाई कर रहे हो तो आपको इंग्लिश, हिंदी और आसामीज में भी पेपर देखने को मिलेगा, तो आप आसामीज लैंग्वेज में भी पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट IBPS SO के बारे में जान लेते हैं। तो SO स्टैंड फॉर स्पेशलिस्ट ऑफिसर, काफ़ी सारी स्ट्रीम होती है, तो उन सभी स्ट्रीम्स के बारे में भी चर्चा करेंगे, तो वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ऑफिसर स्केल है, तो 3 फेज में एग्जाम होगा, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 3 को बोलते हैं इंटरव्यू, फेज 1 को बोलते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, फेज 2 को बोलते हैं मेन एग्जामिनेशन, और फेज 3 को बोलते हैं इंटरव्यू। फेज 1 जो है ना, वो केवल क्वालिफाइंग नेचर में आपको मेंस एग्जामिनेशन में ले जाने का टिकट है, बाकी फाइनल इवोल्यूशन में इसका स्कोर कहीं पे भी काम नहीं लगेगा। तो फेज 1 का सबसे पहले एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। देखो, लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी के लिए ये पैटर्न है, जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन 25 मार्क और सेक्शनल टाइमिंग 40 मिनट्स, रीजनिंग के लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क और सेक्शनल टाइमिंग 40 मिनट्स, और जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री 50 क्वेश्चन 50 मार्क और सेक्शनल टाइमिंग 40 मिनट्स। अगर आप देखेंगे टोटल 150 क्वेश्चन हो जाते हैं और 125 मार्क्स बनते हैं टोटल, और क्वेश्चन का मीडियम जो रहता है वो इंग्लिश को छोड़ के इंग्लिश और हिंदी में
आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में पेपर नहीं मिलेगा, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना, इंग्लिश आइदर हिंदी, ठीक है। अब लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी के अलावा जो बाकी सारी पोस्ट बच गई, जैसे आईटी ऑफिसर हो गया, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर हो गया, एचआर पर्सनल ऑफिसर हो गया, मार्केटिंग ऑफिसर हो गया, तो उनके लिए एग्जाम पैटर्न प्रिलिमिनरी की ये रही। इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन 25 मार्क, रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क और सेक्शन वाइज टाइमिंग 40 मिनट्स का ऑलरेडी प्रीफिक्स्ड है। तो टोटल क्वेश्चन 150 तो बन जाते हैं, मार्क 125 बन जाता है, बट यहाँ पे एक सब्जेक्ट बदल जाता है, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस था और यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स रहेगा, ठीक है। ये आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पैटर्न है, आप इसमें क्लियर करोगे, यानी इसमें भी सेक्शनल कट ऑफ रहेगा आपका मिनिमम और ओवरऑल कट ऑफ रहेगा, सेम फॉर हियर, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे और वो क्लियर करोगे तो आप मेन एग्जामिनेशन के लिए जाओगे और मेन एग्जामिनेशन का मेरिट कुछ इस प्रकार से है, एग्जाम पैटर्न कुछ इस प्रकार से है। तो मेन एग्जामिनेशन में राजभाषा अधिकारी के लिए कुछ अलग पैटर्न है, बाकी सभी के लिए सेम पैटर्न है, यानी आपको प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कोई भी सब्जेक्ट नहीं, केवल आपके प्रोफेशनल नॉलेज, यानी अगर आपने लॉ से अप्लाई किया है तो लॉ के लिए क्वेश्चन आएंगे, आईटी से अप्लाई किया है तो आईटी के क्वेश्चन होंगे, एएफओ के लिए अप्लाई किया है तो एएफओ के क्वेश्चन होंगे, सेम फॉर एचआर पर्सनल, सेम फॉर मार्केटिंग, यानी प्रोफेशनल नॉलेज पेपर होगा, 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क रहेंगे और 45 मिनट्स का समय दिया जाएगा, तो आपको उसमें कट ऑफ लाना पड़ेगा। या फिर आपने राजभाषा अधिकारी अप्लाई किया है तो आपकी पैटर्न कुछ इस प्रकार से होगी, प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन आपको 45 पूछे जाएंगे और 2 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव रहेंगे जो आपको टाइप करने रहेंगे, टोटल 60 मार्क रहेंगे और 30 मिनट का आपको टाइम ड्रिवन रहेगा हर सेक्शन के लिए, यानी ऑब्जेक्टिव के लिए 30 मिनट्स और डिस्क्रिप्टिव के लिए 30 मिनट्स, तो आपको 60 मिनट का कट ऑफ चेस करना रहेगा। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद यानी आप मेन एग्जामिनेशन क्लियर करोगे तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, तो फाइनल मेरिट जो बनेगा वो 80-20 के रेशियो से ही बनेगा और जो फाइनल मेरिट बनेगा तो उस प्रकार से 100 से डिवाइड होगा। एग्जाम ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव जहां बोला है वहां पर डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग डेफिनेटली रहेगा 1/4 डिस्क्रिप्टिव को छोड़ के, सेक्शनल टाइमिंग जैसे दिया है वैसे ही रहेगा, सेक्शनल कट ऑफ भी रहेगा, ओवरऑल कट ऑफ भी रहेगा, पैन इंडिया कट ऑफ बनेगा क्योंकि ये ऑफिसर लेवल की एग्जाम है तो स्टेट वाइज कट ऑफ बनेगा, ऐसा नहीं है, आपका कट ऑफ पैन इंडिया वाइज बनेगा, पूरे इंडिया के लिए एक। और इंटरव्यू 100 मार्क का रहेगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% प्रीफिक्स कर दिए हैं, तो इंटरव्यू में आपके मिनिमम 40 मार्क्स आने चाहिए, अदरवाइज आप शॉर्टलिस्ट नहीं किए जाओगे फर्दर मेरिट के लिए, और 35% फॉर ST SC OBC और PWD। और फाइनल मेरिट जैसा कि मैंने आपको बता दिया, प्रीलिमिनरी सिर्फ केवल क्वालिफाइंग नेचर में होती है, तो मेन एग्जामिनेशन के मार्क्स को 80% में कन्वर्ट किया जाएगा और इंटरव्यू के मार्क्स को 20% में और फाइनल मेरिट 100 में से बनाया जाएगा। क्लियर है, चलिए IBPS यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के तो हमने एग्जाम्स के सिलेक्शन प्रोसेस डिस्कस कर लिया है, तो आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं IBPS RRB ऑफिस स्केल 1 यानी असिस्टेंट मैनेजर और ऑफिस असिस्टेंट यानी मल्टीपर्पस यानी क्लरिकल लेवल की एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखो, असिस्टेंट है तो उसमें इंटरव्यू नहीं होगा, ऑफिस स्केल 1 है तो उसमें इंटरव्यू होगा, यानी 3 फेज तो होंगे, फेज 1, फेज 2, फेज 3, ठीक है। और क्लरिकल के लिए केवल 2 फेज होंगे, यानी ऑफिस असिस्टेंट के लिए 2 ही फेज, फेज 1 एंड फेज 2, और ऑफिस स्केल के लिए 3 फेज। फेज 1 को प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बोलेंगे जिसके एग्जाम पैटर्न यहाँ पे मेंशन है, और यहाँ पे खास इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, यहाँ पे इंग्लिश नहीं आता, तो जिनको इंग्लिश का फोबिया होता है ना उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है, क्योंकि यहाँ पे मेन एग्जामिनेशन में भी इंग्लिश की ऑब्जेक्ट में हिंदी लैंग्वेज रहता है, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। मैं आपको मेन का भी पैटर्न बताऊंगा, सबसे पहले प्रीलिम्स का देख लेते हैं। देखो, ऑफिस असिस्टेंट के लिए यानी क्लरिकल की पोस्ट के लिए ये है पैटर्न, और ऑफिस स्केल 1 के लिए ये है पैटर्न, दोनों सेम ही ऑलमोस्ट, बस रीजनिंग यहाँ पे लिखा गया है और यहाँ पे भी रीजनिंग लिखा गया है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और यहाँ पे भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और यहाँ पे मैथ्स को न्यूमेरिकल एबिलिटी बोला गया है तो आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करवाएंगे, और यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लिखा है तो आपको एरिथमेटिक क्वेश्चन भी अच्छे से खासा मिलेंगे, और बाकी सारा भी, मतलब कैलकुलेशन तो इसमें भी होगा बट वहाँ पे ईजियर साइड ज़्यादा होगा, ठीक है। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, टोटल 80 क्वेश्चन 80 मार्क, और आपको कंपोजिट टाइम मिलता है, यानी सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पे नहीं है।
45 मिनट्स ओवरऑल रहेगा। आपको टाइम मैनेज करना है, रीजनिंग को कितना देना है, न्यूमेरिकल को कितना देना है, और आपको 80 में से मैक्सिमम स्कोर करना है जितना कर सको। ठीक है, सेम फॉर ऑफिस स्केल 1 के लिए है 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स और 45 मिनट्स कंपोजिट टाइम। ठीक है, बट यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ जरूर है, आपको रीजनिंग का और न्यूमेरिकल एबिलिटी या फिर रीजनिंग का क्वांटिटेटिव एबिलिटी का सेक्शनल कट ऑफ भी मेंटेन करना है, एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ भी मेंटेन करना है, तो ये चीज ध्यान में रखना। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश, हिंदी, और आपने जिस स्टेट का लोकल लैंग्वेज डिसाइड किया होगा उस स्टेट के लोकल लैंग्वेज में भी आपको पेपर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे एक ये चीज एडवांटेज है। ठीक है, एग्जाम ऑनलाइन ही रहेगा और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे, प्रिलिमिनरी, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मेंशन है। ठीक है, तो ऑनलाइन एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग 1/4, सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पे नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ बिल्कुल रहेगा, ओवरऑल कट ऑफ भी बिल्कुल रहेगा, स्टेट वाइज कट ऑफ डेफिनेटली स्टेट वाइज कट ऑफ ड्रिवन होगा। जी हाँ, यहाँ पे ऑफिस स्केल 1 भले ही हो, यानी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए भी आपका कट ऑफ स्टेट वाइज ही ड्रिवन होगा। ऐसा नहीं होगा कि ऑल ओवर इंडिया आईबीपीएस की पीओ की तरह ऑल ओवर इंडिया एक कट ऑफ रहेगा, नहीं, ये भी स्टेट वाइज ही ड्रिवन होगा, क्योंकि आपकी वैकेंसी भी स्टेट वाइज ही ड्रिवन रहेगी। इंटरव्यू 100 मार्क्स के लिए रहेगा और ये केवल ऑफिस स्केल 1 के लिए है, क्योंकि ऑफिस असिस्टेंट में इंटरव्यू नहीं रहेगा, तो आपका सिलेक्शन केवल मेन एग्जामिनेशन के बेस्ड ऑन हो जाएगा ऑफिस असिस्टेंट में, परंतु ऑफिस स्केल के लिए आपका इंटरव्यू भी किया जाएगा, यानी आपका मेंस एग्जामिनेशन के स्कोर के बाद एक मेरिट बनेगा और आप मेन इंटरव्यू के लिए जाओगे। और फाइनल मेरिट जो बनेगा क्लरिकल के लिए, फाइनल मेरिट मेन एग्जामिनेशन के बेस्ड ऑन ही हो जाएगा, बट पीओ के लिए यानी ऑफिस असिस्टेंट मैनेजर के लिए फाइनल मेरिट 80-20 के रेशियो में बनेगा, यानी मेन एग्जामिनेशन का स्कोर को 80 में कन्वर्ट किया जाएगा और इंटरव्यू के स्कोर को 20 में कन्वर्ट किया जाएगा और फाइनल मेरिट 100 में से बनाया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में। तो मेन एग्जामिनेशन में देखो, ये ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लरिकल लेवल की मेन एग्जाम पैटर्न है। रीजनिंग आपको 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स में पूछे जाएंगे, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क में पूछा जाएगा, यानी यहाँ पे 40 क्वेश्चन है बट 50 मार्क हो रहे हैं, यहाँ पे 40 क्वेश्चन बट मार्क्स 20 हो रहे हैं, यानी एक क्वेश्चन आधा मार्क का ही है कंप्यूटर नॉलेज। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क, इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, आपका 4A और 4B लिखा गया है और इसमें ये ट्विस्ट है, या तो आप इंग्लिश लैंग्वेज का चुनाव करें या तो आप हिंदी लैंग्वेज का चुनाव करें, यानी आप दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट ही चॉइस कर सकते हैं और वो आपको एग्जाम के रन टाइम पे डिसाइड करना होता है। यानी आपने इंग्लिश लैंग्वेज को टिक किया तो आपको उसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसके डिसेबल्ड हो जाएंगे, और हिंदी लैंग्वेज को टिक किया तो आपको इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इंग्लिश लैंग्वेज के डिसेबल हो जाएंगे। ये आप स्विच कर सकते हो, यानी मैंने रीजनिंग के इंग्लिश के मतलब 15 क्वेश्चन किए, फिर मुझे इंग्लिश टफ लगा तो मैं स्विच कर सकता हूँ हिंदी लैंग्वेज पे और उसको टिक करके। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि आप जैसे ही हिंदी टिक करोगे, इंग्लिश लैंग्वेज के जितने सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो डीसेलेक्ट हो जाएंगे और वापस से आपको सिलेक्ट करने जाना पड़ेगा अगर आप वापस से स्विच करते हो तो। ठीक है, तो ये चीज़ मेक श्योर करना, यानी आप प्री माइंड बना के जाना कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना है, इंग्लिश या फिर हिंदी। ठीक है, तो जो इंग्लिश फोबिया वाले हैं, जिनको इंग्लिश से दिक्कत है, उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो चाहे तो मेन एग्जामिनेशन में भी हिंदी लैंग्वेज लेके आराम से इसको कन्वर्ट कर सकते हो। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स रहेंगे और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स रहेंगे। ओवरऑल टोटल देखेंगे तो 200 क्वेश्चन और मार्क्स भी 200 बन जाएंगे, और यहाँ पे भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं है और आपको कंपोजिट 2 आवर्स मिल जाएंगे पूरे सेक्शन के लिए। तो आपकी मर्जी, आप कौन से सेक्शन के लिए कितना टाइम डिवोट करना चाहते हो। अपना स्ट्रॉन्ग सेक्शन को मैक्सिमम करो, मैक्सिमम बनाओ, उसको मैक्सिमम टाइम दो। मैक्सिमम टाइम देने का मतलब ये नहीं कि कंप्लीट सारा टाइम उसी को ड्रिवन कर दो, आपको डेफिनेटली 200 क्वेश्चन बनाने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट आपको करना है। ठीक है, सेम फॉर ऑफिस स्केल 1, रीजनिंग एबिलिटी 40 क्वेश्चन 50 मार्क, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क, इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क, हिंदी लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क और 40 मैथ्स के लिए 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ओवरऑल टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स और समय रहेगा 2 घंटे का। और यहाँ पे भी ओवरऑल टाइमिंग दिया है, सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। बट हाँ, आपको यहाँ पे भी या तो इंग्लिश का चुनाव करो या तो हिंदी का चुनाव करो, सेम कंसेप्ट रहेगा। ठीक है, लैंग्वेज को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन का मीडियम ऑफ एग्जाम रहेगा, यानी आपका हिंदी में भी पेपर मिलेगा, इंग्लिश में भी पेपर मिलेगा और आपने जो स्टेट चूज किया है उसकी लोकल लैंग्वेज में भी पेपर देखने को
मिलेगा। सेक्शनल कट ऑफ आपको मिनिमम मेंटेन रखना है हर सेक्शन का, एज वेल एज आपको ओवरऑल कट ऑफ भी मेंटेन रखना है, और यहाँ पे जो आप सेक्शन चॉइस करोगे उसका कट ऑफ मेंटेन रखना है, ठीक है। सेम फॉर यहाँ, तो आपको इस तरह से मेन एग्जामिनेशन पैटर्न आरआरबी के लिए रहेगी। तो ऑनलाइन एग्जाम रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, ऑफिसर स्केल में भी डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, तो ये अच्छी बात है। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव से भी डर लगता है तो IBPS PO की ओवर ये चॉइस कर सकते हो, बट ये टोटली आपकी मर्जी है। नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/4, सेक्शनल कट ऑफ रहेगा, ओवरऑल कट ऑफ भी रहेगा, कट ऑफ स्टेट वाइज ड्रिवन होगा, और इंटरव्यू मार्क्स डेफिनेटली ओनली फॉर ऑफिसर स्केल 1 100 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा, और आपका स्केल 1 में है तो आपको 80-20 के रेशियो में फाइनल मेरिट बनेगा। और अगर आप क्लरिकल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन इस एग्जाम के स्कोर के बेस्ड ऑन ही हो जाएगा। तो आपके लिए प्रोसेस कंप्लीट क्लियर है। मेरे ख्याल से सारे डाउट इसके भी क्लियर हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं ऑफिसर स्केल 2 एंड 3 के बारे में। हाँ, ये एग्जाम का लेवल का मीडियम है, यानी आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज देख सकते हो, जैसे कि आंध्र प्रदेश के लिए तेलुगु एक लोकल लैंग्वेज, यानी आपको इन दोनों में तो देखने को मिलेगा, इसमें भी देखने को मिलेगा पेपर। आसाम के लिए इसमें देखने को मिलेगा, गुजरात के लिए गुजराती में देखने को मिलेगा, और उसी प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर के लिए उर्दू में देखने को मिलेगा। तो उसी प्रकार से आपके स्टेट के अकॉर्डिंग आपको उस लोकल लैंग्वेज में पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, हाँ, एग्जाम के रन टाइम में भी आप अपनी लोकल लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, बट एक चीज समझ लो, एग्जाम शुरू करने से पहले आपने जो लैंग्वेज डिसाइड की होगी, सारा पेपर डिफॉल्ट में उसी लैंग्वेज में दिखेगा। पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप कन्वर्ट कर सकते हो अदर आपकी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, ठीक है। चलिए, अब बात कर लेते हैं ऑफिसर स्केल 2 के एग्जाम पैटर्न के बारे में। जो ऑफिसर स्केल 2 है वो सीनियर मैनेजर की पोस्ट है, जहां पे जनरल बैंकिंग ऑफिसर भी है और स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भी पोस्ट है। तो यहाँ पे सिंगल लेवल एग्जामिनेशन होती है, यानी आपका फेज 1 एग्जामिनेशन होगा, फेज 2 इंटरव्यू होगा, काम खत्म, ठीक है। और यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर में कोई एग्जाम नहीं रहेगी, आपका सिंगल एग्जामिनेशन का भी स्कोर काउंट होगा और इंटरव्यू का भी स्कोर काउंट होगा। वहीं 80-20 प्रिंसिपल पे काउंट होगा, 80 मार्क्स एग्जाम के और 20 मार्क्स इंटरव्यू के। एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हो, ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर की पैटर्न यहाँ पे है। रीजनिंग एबिलिटी आपको 40 क्वेश्चन 50 मार्क, कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 20 मार्क, फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पे आएगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क, इंग्लिश लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज रहेगा, दोनों में से आप कोई भी एक ही ऑप्ट कर पाओगे, 40 क्वेश्चन 40 मार्क, 40 क्वेश्चन 40 मार्क, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन 40 क्वेश्चन 50 मार्क, ओवरऑल 200 क्वेश्चन 200 मार्क, और कंपोजिट 2 ओवर सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, बट सेक्शनल कट ऑफ जरूर से रहेगा और ओवरऑल कट ऑफ भी जरूर से रहेगा। प्री डिसाइड नहीं होगा, क्वेश्चन पेपर ओनली ऑब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं है। सेम फॉर स्पेशलिस्ट कैडर, प्रोफेशनल नॉलेज बट यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट रहेगा। प्रोफेशनल नॉलेज के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, यानी आपको जिस स्ट्रीम के लिए अप्लाई किए हैं उस स्ट्रीम के प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन पेपर आएंगे। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश या तो हिंदी में से चुनाव करना रहेगा, 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स। मेक श्योर करना यहाँ पे लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए उसका हाफ वेटेज है। कंप्यूटर नॉलेज के लिए 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और लास्ट में है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। टोटल 240 क्वेश्चन हो जाएंगे, बट मार्क्स 200 ही मिलेंगे, और आपके लिए कंपोजिट टाइम रहेगा 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ भी मेंटेन रखना होगा, ओवरऑल कट ऑफ भी मेंटेन रखना होगा, और यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जाम हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज ही रहेगा, एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज सब्जेक्ट, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ मेंटेन करना है और ओवरऑल कट ऑफ भी मेंटेन करना है। तो ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, ओवरऑल टाइमिंग ही है, सेक्शनल कट ऑफ रहेंगे, ओवरऑल कट ऑफ भी रहेगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और इंटरव्यू इसके बाद होगा तो वो 100 मार्क का होगा, और फाइनल मेरिट जो ड्रिवन होगा वो 80-20 के बेस्ड ऑन होगा, यानी जो एग्जाम में है उस वक्त 80% कन्वर्ट किया जाएगा और इंटरव्यू का 20% कन्वर्ट किया जाएगा, और फाइनल मेरिट ड्रिवन होगा 100 में से। मेरे ख्याल से डाउट क्लियर होंगे सारे। अब बात कर लेते हैं ऑफिसर स्केल 3 की पोस्ट के बारे में, यानी सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे आपको सिंगल लेवल एग्जामिनेशन रहेगा और उसके बाद इंटरव्यू रहेगा। तो यहाँ पे भी फेज 1 और फेज 2 के में काम खत्म हो जाएगा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन नहीं होगा, तो केवल मेन एग्जाम और
यानी उसको सिंगल लेवल एग्जाम बोलेंगे। और इंटरव्यू एग्जाम पैटर्न कुछ इस प्रकार से है। रीजनिंग आपका 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज आपका 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आपके पास चॉइस रहेगा, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स या फिर हिंदी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। टोटल देखोगे तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क, और कंपोजिट टाइम 2 घंटे का मिलेगा। तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव पेपर ही है, आपको ऑब्जेक्टिव पेपर ही देना है, डिस्क्रिप्टिव नहीं है। और सेक्शनल कट ऑफ मेंटेन रखना है और ओवरऑल कट ऑफ भी मेंटेन रखना है, तभी आप इंटरव्यू के लिए जा पाओगे। एग्जाम का क्वेश्चन लेवल आपका इंग्लिश और हिंदी में ही देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो यहाँ पे भी लोकल लैंग्वेज में पेपर देखने को नहीं मिलेगा। ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा, सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, ओवरऑल टाइमिंग ही रहेगा, सेक्शनल कट ऑफ रहेगा, ओवरऑल कट ऑफ भी रहेगा। और इंटरव्यू के लिए 100 मार्क्स और फाइनल मेरिट 80-20 प्रिंसिपल पे ही बनेगा। मेरे ख्याल से अब तक आपको 80-20 कंप्लीटली पता चल गया होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर पाया होगा। एक बार समराइज कर देता हूं। अगर आप ऑफिसर स्केल के एग्जाम के लिए जा रहे हो, यानी पीओ, एसओ, स्पेशलिस्ट ऑफिसर और ऑफिसर स्केल 1, 2, 3, तो आपके 3 फेज में एग्जाम होगी। फेज 1 को बोलते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, फेज 2 को बोलते हैं मेन एग्जामिनेशन, और फेज 3 को बोलते हैं इंटरव्यू। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर 2 पोस्ट कौन सी है? तो मैनेजर और सीनियर मैनेजर की पोस्ट जो है वहां पे आपको सिंगल लेवल एग्जामिनेशन देनी है और इंटरव्यू देना है, बट इंटरव्यू होगा। ठीक है, और बाकी IBPS PO, IBPS SO और IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 के लिए प्रीलिम्स, मेंस एज वेल एज इंटरव्यू रहेगा। बाकी दोनों क्लरिकल पोस्ट के लिए, यानी IBPS क्लर्क और IBPS ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपको केवल प्रीलिम्स और मेंस देना है, इंटरव्यू यहाँ पे नहीं रहेगा। तो आपका सिलेक्शन केवल मेंस के बेस्ड ऑन हो जाएगा इन दोनों पोस्ट के लिए, यानी मेंस में जो स्कोर आएगा उसके बेस्ड ऑन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स का स्कोर कहीं पे भी फाइनल इवोल्यूशन में काम नहीं लगता। और जहां जहां इंटरव्यू है वहां पे मेंस का 80% काउंट किया जाएगा और इंटरव्यू का 20% काउंट किया जाएगा, और फाइनल मेरिट ड्रिवन होगा 100 मार्क्स में से। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। पुराने वीडियो देखना चाहते हो, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इसकी अवेयरनेस मिले, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि उनको भी इन सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में पता चला और वो लोग भी अपना माइंड बना पाए गवर्नमेंट एग्जाम की और वो लोग को भी प्रिपरेशन में हेल्प हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस लाता रहूँगा। और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए examinfo.in।